हेलो गाइस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप क्या सोचते हो। ज़िंदगी में सबसे बड़ी फ्रीडम क्या होती है? क्या वो लाखों करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में होना या फिर एक गहरी नींद सोना बिना किसी चिंता के? अक्सर हम सभी एक दौड़ में लगे रहते हैं, ज़्यादा पाने की दौड़, आगे निकलने की दौड़। पर इस दौड़ में हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, सुरक्षा, सेफ्टी। एक ऐसी सुरक्षा जो आपको किसी भी मुश्किल घड़ी में एक सहारा दे, एक ऐसी शक्ति जो आपको तूफानों से लड़ने में हिम्मत दे। और आज हम इसी शक्ति की बात करेंगे, आपके इमरजेंसी फंड की। क्या होगा यूनिवर्स ना करे आज आपकी नौकरी चली जाए या फिर घर में किसी को अचानक से हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं या सिर्फ डरते रहेंगे? जिंदगी एक ऐसी किताब है जहां पर पन्ना पलटने पर कुछ नया मिलता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी सुकून, तो कभी बहुत सारी मुश्किलें। हम सभी ने कभी ना कभी वो हेल्पलेसनेस फील की होगी, है ना? जब लगता है कि अब क्या होगा आगे, कैसे निकलेंगे इस मुश्किल से। मुझे याद है एक बार मेरे एक पड़ोसी के साथ ही ऐसा कुछ हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी अपनी रफ्तार से भाग रही थी, और फिर अचानक उनकी फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई। इतना बड़ा नुकसान कि उनकी पूरी सेविंग्स उसमें चली गई। वो रात भर सो नहीं पाते। उनकी आंखों में मैंने वो डर देखा था, अनिश्चित होने का डर। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं था, और उस एक गलती ने उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला कर रख दिया। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं कि एक छोटी सी मुश्किल आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर ले? नहीं ना। ये एक शील्ड है, ये आपकी फाइनेंशियल बाउंड्री है जो आपको बुरी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करती है। सोच कर देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, आप खुश हो, तब आपको इमरजेंसी फंड की वैल्यू समझ नहीं आती। लेकिन जिस दिन कोई मुश्किल आती है तब आपको उसकी असली कीमत पता चलती है। ये आपको वो पावर देता है, वो शक्ति देता है कि आप बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के सही डिसीजन ले सको। एक बार इमेजिन कीजिए, आप एक जंगल में हैं, आपके आसपास खाना है, पानी है, सब कुछ है, पर क्या आप बिना किसी वेपन के उस जंगल में सेफ फील करेंगे? नहीं ना। इमरजेंसी फंड आपका वो वेपन है, वो सुरक्षा चक्र है जो आपको एक खतरे से बचाता है। ये आपको उस साइकोलॉजिकल पीस की तरफ लेकर जाता है जहां आपको पता होता है, इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग आई हैव अ बैकअप। तो अब सवाल ये है, ये इमरजेंसी फंड क्या है और कितना होना चाहिए? व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड बेसिकली? आसान भाषा में, इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अलग रखते हैं। इसमें आपका जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कार रिपेयर, घर का कोई बड़ा रिपेयर, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आप प्लान नहीं करते। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेविंग है। इसका गोल रिटर्न कमाना नहीं है, इसका गोल सेफ्टी प्रोवाइड करना है। हाउ मच इट शुड बी? नाउ, हाउ मच इट शुड बी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनरली एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये लिविंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? इसमें आपका रेंट, यूटिलिटीज जैसे कि बिजली, पानी, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई, बेसिक नेसेसिटीज, वो सब कुछ आता है जो आपको हर महीने चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। इंटरटेनमेंट, लग्जरी आइटम्स इसमें नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली लिविंग एक्सपेंस 20,000 महीना है, तो आपको 3 महीने के लिए 60,000 और 6 महीने के लिए 1,20,000 चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये 3 से 6 महीने आखिरकार क्यों? 3 महीने, अगर आपकी जॉब स्टेबल है, आप सिंगल हैं और आपके पास कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, तो 3 मंथ्स का फंड काफी हो सकता है। ये आपको एक छोटे झटके से बचाने के लिए सफिशिएंट है। 6 महीने क्यों या उससे ज्यादा? अगर आपकी जॉब स्टेबिलिटी कम है, जैसे फ्रीलांसिंग, कमीशन बेस्ड आप वर्क करते हैं, आप पर डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, या आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, तो 6 महीने या उससे ज्यादा का फंड रखना ज्यादा समझदारी वाली बात है। जिस सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कम हो, 9 से लेकर पूरे 1 साल तक का भी इमरजेंसी फंड रखना पड़ सकता है। वेयर टू कीप इट, कहाँ रखें? इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आप उसे आसानी से निकाल सको, लेकिन यूज करने का मन ना करे। सेविंग्स अकाउंट में मोस्ट असेसिबल पर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, इसमें आप 1 या 2 महीने का फंड रख सकते हो। दूसरा है हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, थोड़ा बेटर इंटरेस्ट मिलता है, एक्सेस भी ठीक होता है। तीसरा है लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में, ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिस्क कम होता है और सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। आपको 1-2 दिन में फंड्स मिल जाते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है बाकी के इमरजेंसी फंड्स के लिए। चौथा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, एफडी, किसके साथ? स्वीप इन फैसिलिटी के साथ।
कुछ बैंक्स स्वीप इन फिक्स्ड डिपॉजिट की फैसिलिटी देते हैं, जहां अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कम होता है तो फिक्स्ड डिपॉजिट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। इससे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी मिलता है और इमरजेंसी में ये एक्सेस भी मिलता है। 1 लाख का चैलेंज। आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। क्या आप अपने लिए 1 लाख का इमरजेंसी फंड बना सकते हो? ये 1 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गोल है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा। कैसे शुरू करें? अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें। सबसे पहले अपनी सभी ज़रूरी खर्चे लिखिए, रेंट, फूड, ट्रैवल, ईएमआई, बिल्स, कुछ भी। उसके बाद टारगेट सेट करें। जैसे मैंने बताया 3 से 6 महीने के लिए एक्सपेंसेस, अगर 1 लाख का टारगेट है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने महीने के लिए सिक्योर बैठे हो। इसका बजट बनाओ, कहाँ से पैसा बचा सकते हैं? क्या आपका कोई सब्सक्रिप्शन है जो यूज़ नहीं हो रहा है? क्या बाहर खाना कम कर सकते हैं? छोटे-छोटे कट्स आपको बड़े फंड्स बनाने में बहुत हेल्प करें। ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स, अपनी सैलरी आते ही एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली अपने इमरजेंसी फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। पे योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर एनीथिंग की पॉलिसी अपनाएं। अगला है साइड हसल। अगर आपको लगता है कि आपकी करंट इनकम से सेव करना बहुत ही मुश्किल है तो एक साइड हसल शुरू करें। कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम करके आप 1 लाख का टारगेट सेट करें जल्दी से जल्दी, और वहां तक आप पहुंच भी सकते हैं। ये एक जर्नी है, इसमें टाइम जरूर लगेगा, पर हर छोटा स्टेप आपको आपके गोल के करीब लाएगा। और जब आप ये 1 लाख का टारगेट अचीव कर लेंगे तो जो सुकून आपको मिलेगा वो प्राइसलेस होगा। ये इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी रियल फ्रीडम है, ये आपकी आज़ादी है। एक बार सोचना, जब आपके पास ये सुरक्षा होगा तो आप कितने कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको कोई नया स्टेप लेने में ज़्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इवन इफ आई फॉल आई हैव अ कुशन। आपके डिसीजंस ज़्यादा पावरफुल होंगे, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कंट्रोल में होगी। क्या आप इस पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, या आप चाहेंगे कि किस्मत आपको कंट्रोल करे? सो गाइज, आई पर्सनली थिंक अब टाइम आ चुका है, अपनी आंखों को खोलो, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी आप खुद लो। ये 1 लाख का चैलेंज सिर्फ एक शुरुआत है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको अपनी वैल्यू समझाएगा,